अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में हम सारी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन से हम शुरू करते हैं। डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन इंट्रोडक्शन। इट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट इमेज ऑफ द स्पेसिमन अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। ये क्या करती है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास डार्क बैकग्राउंड है, ठीक है। किसी भी ये माइक्रोस्कोप में डार्क बैकग्राउंड है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, स्पेसिमन हमने विजुलाइज करना है। तो इसमें क्या होगा, जो स्पेसिमन होगा ना वो हमें ब्राइट नज़र आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो बैकग्राउंड होगा ना वो डार्क होगा, जैसे कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के, जिसमें क्या होता है बैकग्राउंड जो होता है ब्राइट होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड डार्क होगा। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है हमारे पास, उसमें डायरेक्ट जितनी भी लाइट होती है ना वो स्पेसिमन के साथ जाकर टकराती है और वो एंटर हो जाती है ऑब्जेक्टिव में, जिसकी वजह से एक ब्राइट बैकग्राउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन में क्या होता है कि डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन में वही लाइट ऑब्जेक्टिव में एंटर होगी जो सिर्फ स्पेसिमन के साथ जाकर स्ट्राइक करेगी या स्कैटर होगी, ठीक है। सिर्फ वही लाइट ऑब्जेक्टिव में जाके एंटर होगी और इमेज बनाएगी, जिसकी वजह से बाकी जो एरिया होगा वो हमें डार्क नज़र आएगा। जैसे कि आप किसी भी अंधेरे कमरे में जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा सुराख हुआ है, ठीक है। तो उस सुराख में से सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही होती है, ठीक है। तो वही ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रही होती है और बाकी सब कुछ क्या होता है, बाकी सब कुछ डार्क नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरह हमारे पास डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन में होता है कि जो लाइट हमारे पास सिर्फ स्पेसिमन के साथ स्ट्राइक कराती है वो हमारे पास आगे ऑब्जेक्टिव में जाती है और इमेज प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उसका इमेज होता है वो ब्राइट नज़र आता है। Principle. Unlike a bright field which illuminates specimen directly, a dark field microscope illuminates specimen at an oblique angle. Oblique angle का मतलब है कि वही लाइट एंटर होगी जो हमारे पास स्पेसिमन के साथ टकराएगी, सारी लाइट एंटर नहीं होगी ऑब्जेक्टिव में। So that only light scattered by the specimen enter the objective lens, ठीक है। जो लाइट स्कैटर करेगी ऑब्जेक्टिव से हमारे पास वही एंटर होगी, जो लाइट हमारे पास स्पेसिमन से स्कैटर करेगी, ठीक है, वही एंटर होगी ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर, ठीक है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखते हैं। In dark field microscope, a special condenser is used to direct the light at an angle towards the specimen. इसमें क्या होता है, हम स्पेशल तरह का कंडेंसर यूज़ करते हैं जो लाइट को डायरेक्ट करता है स्पेसिमन के ऊपर, ठीक है। मतलब सारी लाइट को स्पेसिमन पे एंटर नहीं होने देता, सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल पे लाइट को स्पेसिमन की तरफ भेजता है। This causes light to be scattered by the specimen rather than passing straight through it. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट होती है वो स्पेसिमन से स्कैटर हो जाती है। मतलब जैसे कि ये हमारे पास एक स्पेसिमन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर लाइट आके गिरी है, ठीक है, एक एंगल पे आई है लाइट, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं जा रही, ये एक एंगल पे लाइट इसके अंदर जाके इसके साथ लगेगी और क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। ये स्कैटर लाइट जो होती है वो हमारे पास लेंस में नज़र आती है, ठीक है। जो स्कैटर लाइट होगी सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव लेंस में दाखिल हो सकती है। और इसके बाद क्या होता है हमारे पास, स्कैटर लाइट एंटर्स द ऑब्जेक्टिव लेंस विच मैग्नीफाइज द इमेज एंड प्रोड्यूसेस ब्राइट इमेज अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, जब लाइट हमारे पास स्कैटर्ड लाइट एंटर होती है ऑब्जेक्टिव में तो जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका मेनली पर्पस क्या होता है, मैग्नीफाई करना इमेज को। तो वो क्या करता है, मैग्नीफाई करता है इमेज को और ब्राइट इमेज प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग स्मॉल ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस, पायरोचिट्स, फ्लैजिलेट्स, सेल सस्पेंशंस, फ्लो टेक्निक्स, पैरासाइट्स, अनस्टेन्ड सेक्शंस एंड लिविंग टिश्यूज़। मतलब जब भी हम लोगों ने कहीं पे सेक्शंस को अनस्टेन रखना है, जैसे कि जब हम स्टेनिंग करते हैं जो सेल्स होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने लिविंग टिश्यूज़ को एग्जामिन करना है तो हम डार्क फील्ड
इल्यूमिनेशन माइक्रोस्कोपी यूज़ करेंगे। और जैसे कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे स्पायरोचिट्स, फ्लैजिलेट्स, ठीक है, सेल सस्पेंशन और फ्लो टेक्निक्स वगैरह में भी हम डार्क फील्ड एलिमिनेशन को यूज़ करेंगे। अब हम डायग्राम से देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये हमारे पास लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स से लाइट जाती है और सेंट्रल अपर्चर क्या करता है, लाइट को एक लिमिट, जो हमने पढ़ा था कि इसमें हम स्पेशल तरह के कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से लाइट एक एंगल पे जाके इसके ऊपर टकराती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, हमने सेंटर अपर्चर यूज़ किया जिससे लाइट क्या हो गई, एक एंगल पे जाएगी, सारी लाइट कंडेंसर लेंस से नहीं गुजरेगी, ठीक है। जब ये लाइट कंडेंसर लेंस से गुजरेगी, ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंगल बनाते हुए स्पेसिमेन पे जाके लग रही है और वही लाइट हमारे पास जाके स्पेसिमेन के ऑब्जेक्टिव के अंदर जाएगी जो हमारे पास स्कैटर्ड हुई होगी, ठीक है। बाकी जो लाइट होगी हमारे पास जो स्पेसिमेन के से स्कैटर नहीं हुई होगी वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पे नहीं टकराएगी और जिसकी वजह से बाकी जो एरिया होगा वो हमें डार्क नज़र आएगा। जैसे ये हमारे पास कुछ भी हमने विजुलाइज करना है तो डार्क फील्ड में क्या होगा, सारा बैकग्राउंड डार्क नज़र आएगा और जो स्पेसिमेन है वो सिर्फ ब्राइट नज़र आएगा।